वेस्ट बंगाल कॉलेज सर्विस कमीशन की ओर से हमको फाइनली असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आउट होते हुए दिख गई हैं। और सबसे खास बात इस भर्ती के बारे में यह है कि इसमें कोई भी रिटन एग्जाम नहीं है, इसमें सिर्फ डायरेक्ट इंटरव्यू है। अगर आप इन पर्टिकुलर इनकी जो मेरिट लिस्ट है उसमें क्वालिफाई कर जाते हो, यानी कि आपका एपीआई स्कोर वगैरह कैलकुलेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ योर नेट, जेआरएफ, मास्टर्स वगैरह के मार्क्स। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो इसमें आपकी सैलरी क्या रहने वाली है, इसमें एग्जैक्टली क्या चीजें आपको फॉलो करनी है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए एलिजिबल हो भी कि नहीं हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको डेट्स ध्यान में रखनी है। जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं वो ऑलरेडी इसमें ओपन हो चुके हैं, 26 फरवरी से ओपन हो चुके हैं। लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की इसमें 15 अप्रैल तक है, 12 बजे तक। तो अगर आप लोग एलिजिबल हो, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे, तो लास्ट डेट तक वेट मत करिएगा। अब ऑनलाइन मोड में आपको इसमें अप्लाई करना है। ये आपकी ऑफिशियल अप्लाई लिंक है www.wbcsconline.in आपकी अप्लाई लिंक होने वाली है, इसको आप लोग नोट कर लेना। अब ये जो भर्ती निकली है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की है और वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में निकली है वेस्ट बंगाल की। लेकिन अब यहाँ पे कंफ्यूजन आता है कि क्या सिर्फ वेस्ट बंगाल के ही रेसिडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया के किसी भी क्षेत्र से आप बिलोंग करते हो तो भी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। अब आपके मन में डाउट उठ रहा होगा, मैम वो सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन जो वैकेंसीज हैं आखिर वो आई कितनी है? तो वो चीज़ हमको अभी नहीं पता कि वैकेंसीज का नंबर कितना है। इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि जो एग्जैक्ट नंबर होगा, जितने भी सब्जेक्ट्स रिलीज हुए हैं उसमें जितनी भी एग्जैक्ट नंबर की वैकेंसीज हैं, दे विल बी नोटिफाइड बिफोर पब्लिकेशन ऑफ द मेरिट पैनल। यानी कि अभी एज ऑफ नाउ हमें वैकेंसीज का कुछ पता नहीं है। ठीक है, और द कमीशन विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्सेंस ऑफ वैकेंसी अंडर एनी कैटेगरी ऑफ एनी सब्जेक्ट। ठीक है, अगर मतलब उनके पास कोई भी ऐसा रिसेप्ट नहीं गया, उनके पास पूरा का पूरा राइट है कि वो उस चीज को पूरी तरीके से बैन मतलब कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें कोई भी रिटन एग्जाम नहीं है। अगर आप इनका मेरिट लिस्ट क्वालिफाई करते हो तो डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए यहाँ से बुलाया जाएगा। दे विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स। अब ये जो प्रोसीजर है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होने वाला है, यानी कि ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ भी वो लोग बुरा करें, मतलब ऐसा होना तो नहीं चाहिए और होगा भी नहीं। इन्होंने साफ साफ स्पेसिफाई किया है कि द सिलेक्शन प्रोसेस शैल इनकॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंट, ऑब्जेक्टिव एंड क्रेडिबल मेथोडोलॉजी। तो जो भी चीज़ें हैं वो अच्छी तरीके से करी जाएंगी। अब आपकी सैलरी इसमें क्या रहने वाली है? सैलरी इसमें आपकी अकेडमिक पे लेवल 10 के हिसाब से रहेगी, जो यूजुअली असिस्टेंट प्रोफेसर की रहती है, यानी कि 57,700 आपका बेसिक पे यहाँ पे रहेगा। अब कौन से सब्जेक्ट्स में ये वैकेंसीज है और सब्जेक्ट वाइज इसकी एलिजिबिलिटी क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आर्ट्स में वैकेंसीज है कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस, सोशल साइंसेस, कॉमर्स, एजुकेशन, लैंग्वेजेस, लॉ, लाइब्रेरी साइंस, फिजिकल एजुकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कॉम में आपके सब्जेक्ट्स की वैकेंसी खुली है। एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है? सबसे पहले आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए अपने रिक्वायर्ड सब्जेक्ट में। अगर आपके पास अगर आप रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो 50%, यानी कि 5% का आपको रिलैक्सेशन इसमें मिल जाता है। 55% मास्टर्स के साथ आपके पास नेट क्वालिफाइड होना चाहिए या तो WB सेट क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर आपके पास WB सेट भी क्वालिफाइड है या फिर नेट क्वालिफाइड है तो फिर आप इस रेंज में एलिजिबल हो गए। अब मान के चलते हैं आपका नेट क्वालिफाइड या सेट क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन अगर आपके पास PhD डिग्री है तो भी आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने म्यूजिक वगैरह की बात कर लेते हैं कि आपके जो बाकी सब्जेक्ट्स में ओपन है वैकेंसी। सबसे पहले तो म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स एंड अदर ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट फॉर्म्स लाइक स्कल्पचर, इसमें भी वैकेंसीज आपकी आउट हैं। मास्टर्स में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। फिर आपका नेट या फिर स्लेट सेट क्वालिफाइड होना चाहिए। लेकिन अगर आपका नेट स्लेट सेट क्वालिफाइड नहीं भी है बट आप बहुत ही एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट हो, जैसा कि उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया कि आपने बहुत ही रेप्यूटेड ट्रेडिशनल मास्टर्स से ऑलरेडी किया हुआ है, आपको बहुत ही अच्छी अपने सब्जेक्ट की नॉलेज है, आप हाई ग्रेड आर्टिस्ट हो एयर के या फिर मतलब AIR TV के, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे और आपके पास प्रॉपर लॉजिकल रीजनिंग है अगर अपने सब्जेक्ट की। अब अगर हम रिलैक्सेशन की बात करें तो ऑलरेडी डिस्कस कि 5% का रिलैक्सेशन आपको ऑफर हो जाएगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हो। अब ऐसा क्या हो कि अगर आपका नेट या फिर WB सेट क्वालिफाइड नहीं है तो भी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो जाओ। तो अगर आपके पास PhD डिग्री है तो फिर आप एलिजिबल हो जाओगे, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि ये PhD आपने रेगुलर मोड में ही की होनी चाहिए। आपका जो PhD का थीसिस है वो 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स ने एटलीस्ट कैलकुलेट किया हो, आपका ओपन PhD वाइवा वो हो चुका हो,
आपने एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हों अपने पीएचडी वर्क में से, और एटलीस्ट आपने 2 प्रेजेंटेशंस भी दिए हों कॉन्फ्रेंसेस में या फिर सेमिनार्स में। तो ये आपके कुछ नेसेसरी क्राइटेरिया हैं अगर आपका नेट क्वालिफाइड नहीं है। अब बात कर लेते हैं आपकी एज लिमिट क्या है इसमें। तो एज लिमिट आपकी 40 ईयर्स तक है। 40 ईयर्स 1 जनवरी 2026 के हिसाब से 40 ईयर्स के ऊपर अगर आप एक्सीड कर रहे हो तो फिर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं हो। और लेकिन अगर आप SC ST कैटेगरी से हो तो 5 साल का आपके पास रिलैक्सेशन है। OBC कैटेगरी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, और डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स के लिए रिलैक्सेशन है 10 साल का। अगर आप एक्सेप्शनली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हो, मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत साल का एक्सपीरियंस है एंड मैं बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनली क्वालिफाइड हूँ, एक्सपीरियंसड हूँ, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। उन्होंने यहाँ पे क्योंकि गिवन है एक्सेप्शनली क्वालिफाइड ओवर एज्ड कैंडिडेट्स, अगर आप 40+ भी होगे बट यू हैव PhD डिग्री विद एविडेंस ऑफ सिग्निफिकेंट पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च, मतलब आपके पास बहुत ही सारा एक्सपीरियंस है, तो फिर आप इसमें एलिजिबल हो सकते हो। बट अगेन ये डिपेंड करता है, ये आपका डेफिनेटली सिलेक्शन को गारंटी नहीं करता है। ठीक है, अब लैंग्वेज रिक्वायरमेंट तो मीडियम के हिसाब से होनी चाहिए। रिजर्वेशन के बारे में हमने ऑलरेडी यहाँ पे बात कर ली। फी पेमेंट क्या है, जनरल कैंडिडेट्स के लिए आपकी 2500 रुपये फीस है इस एप्लीकेशन फॉर्म की, और SC ST OBC EWS और डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स के लिए 1250 जो है वो आपकी फ़ीस है। ऑब्वियसली ये फ़ीस आपकी नॉन रिफंडेबल है, अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो भी आपकी ये फ़ीस जो है वो रिफंड नहीं होती है। अब हम बात करें उन स्टूडेंट्स की जो ऑलरेडी मास्टर्स में अपीयरिंग है या फिर लास्ट सेमेस्टर में है, वो अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास डिग्री 15 अप्रैल 2026 तक आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाती है 15 अप्रैल 2026 तक, तो ठीक है, आप एलिजिबल हो। अब मान के चलिए आप लास्ट सेमेस्टर में हो, मतलब आपके पास अपनी मार्कशीट्स हैं, ठीक है, लास्ट सेमेस्टर में क्या आपका मास्टर्स कंप्लीट हो गया है बट अभी तक आपको डिग्री नहीं मिली है, आपके पास मार्कशीट्स हैं, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने क्लियरली स्पेसिफाई यहाँ पे करी हुई है। इसके साथ अगर हम बात करें तो ये सारे आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होते हैं। अब ये जो नोटिफिकेशन है वो ऑफिशियल वेबसाइट से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से कैसे डाउनलोड करोगे। मैंने भी वहीं से करी थी। यहाँ पे आप आ जाना सिंपली अपने वेस्ट बंगाल कॉलेज सर्विस कमीशन में, और जैसे ही आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट खोलोगे इमीडिएटली ये पोर्टल ओपन हो जाएगा, और स्टार्टिंग में ही आपको दिख रहा है सबसे पहले ही लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे वहाँ पे डाउनलोड का एप्लीकेशन आ जाएगा, और अगर आपको अप्लाई करना हो तो इस जगह पे जाके आप अप्लाई भी कर सकते हो। ये है इनकी अप्लाई लिंक, ठीक है, ये है इनकी प्रॉपर अप्लाई लिंक। ठीक है, यहाँ से जाके आप अप्लाई कर लेना। आप ध्यान में रखिएगा कि फॉर्म्स आपके ऑलरेडी आउट हो चुके हैं और 15 अप्रैल तक ही ये फॉर्म्स खुले हैं, तो अगर आपकी रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी मैच हो रही है तो बहुत ही अच्छा अवसर है, क्योंकि इसमें कोई रिटन एग्जाम भी नहीं है। अगर आप मेरिट लिस्ट वगैरह को क्वालिफाई कर जाते हो स्कोर के बेसिस पे तो फिर इजीली आपको इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट कॉल आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग एलिजिबल हो तो मेरी एडवाइस यही है कि आप लोग डेफिनेटली अप्लाई करो। जितने भी स्टूडेंट्स का सेट क्वालिफाइड नहीं है या फिर नेट क्वालिफाइड नहीं है, आप लोग खुद देख रहे होगे कि वैकेंसीज हमारे 2026-2025 में भी आई, 2027 में भी आएंगी ही आएंगी। तो अगर आपका नेट क्वालिफाइड नहीं है अभी तक तो आप लोग अभी से ही प्रिपरेशन में लग जाओ, एंड जो जून 2026 में अटेम्प्ट होने वाला है उसमें हमारी बेस्ट विशेस हैं कि आपका UGC नेट जो है वो क्वालिफाइड हो जाए। तो आज के इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। किसी भी और क्वेरी डाउट के लिए कॉमेंट बॉक्स इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। सब्सक्राइब द चैनल UGC NET RWA फॉर मोर सच अपडेट्स।